देखो अब हम कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या कहता है, सोल्व द इंटीग्रल इक्वेशन। इस इंटीग्रल इक्वेशन को हमें सोल्व करना है। इसमें सबसे पहले क्या कर लिया, s को पुट कर लिया u की पावर 1/2। इसका मतलब क्या होगा, एस स्क्वेयर इजकल टू यू हो जाएगा, और टी को पुट कर लिया सिग्मा स्क्वेयर। इसका मतलब कि टी स्क्वेयर इजकल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा। टी स्क्वेयर इजकल टू सिग्मा, एस स्क्वेयर इजकल टू यू, टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड। अब हम लिमिट चेंज करते हैं। जब आपके पास ये वेरिएबल क्या है, टी की वैल्यू 0 है, टी की लिमिट लोअर लिमिट 0 है और टी की अपर लिमिट एस है। तो ये कहता है कि टी की वैल्यू अगर 0 हो तो सिग्मा की भी वैल्यू 0। अगर टी की वैल्यू एस है तो इसका मतलब कि एस इजकल टू सिग्मा की पावर 1/2। तो इसका मतलब सिग्मा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एस का स्क्वायर आ जाएगी। और एस का स्क्वायर क्या है बेटा, यू है। तो इसका मतलब कि यू इजकल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा हो जाएगा। क्लियर हुआ। अभी फ्रॉम ये सारी की सारी वैल्यूज, ये जितने भी वैल्यू चेंजेस किए हैं, अब हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट को चेंज करेंगे। एफ एस की जगह पे क्या ले लेंगे, यू की पावर 1/2। इंटीग्रेशन लिमिट क्या आई है, सिग्मा की वैल्यू 0 और सिग्मा की वैल्यू यू, तो 0 टू यू हो गई। अब के एस स्क्वेयर की जगह पे यू पुट हो गया, टी स्क्वेयर की जगह पे सिग्मा पुट हो गया। अब सिग्मा जी ऑफ सिग्मा की पावर 1/2 और ये डेरिवेटिव करके आया था। क्लियर। ये यहाँ से लिख लेना, डी टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी सिग्मा डिवाइड बाई 2t, और टी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे टी की वैल्यू है √ सिग्मा, तो 1/2 √ सिग्मा आ जाएगा। 1/2 √ सिग्मा, √ को ऊपर ले गए तो सिग्मा की पावर कितनी होगी, -1/2। समझ आ गया इतना। अब इसको क्या पुट कर लिया, F1। उसके बाद इस सारे को क्या पुट कर लिया, इस सारे को पुट कर लिया G1। समझ आ गया। यहाँ से इस सारे की वैल्यू क्या पुट कर ली, G1, और इसकी पुट कर ली F1। अब यहाँ पे ये बता दिया कि इसने कि मैंने F1 क्या लिया है और G1 क्या लिया है। F1 और G1 की वैल्यू यही बताइए ना, मैंने यही लिख ली। अब यहाँ पे जो फंक्शन आ गया उसको लैपलेस ले लिया ऑन बोथ साइड। लैपलेस ले लिया तो कन्वोल्यूशन से लैपलेस प्रोडक्ट में खुल जाएगा। इसका लैपलेस ले लिया कैपिटल F1 में, इसका लैपलेस ले लिया K में, इसका लैपलेस ले लिया G1 में। अब हमें G1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, तो F1 डिवाइडेड बाई K आ गया, P से मल्टीप्लाई, P से डिवाइड, और 1/PK की वैल्यू क्या लेट्स सपोज कर ली, KP HP। तो यहाँ पे क्या आ गया देखो, P इंटू में HP F1P, और जो ये P इंटू में HP F1P आया है, यानी P अगर मल्टीपल में हो किसी लैपलेस के तो उसका लैपलेस का मतलब कि किसका लैपलेस होता है, ये लैपलेस होता है डेरिवेटिव का, क्योंकि डेरिवेटिव का लैपलेस हमेशा S इंटू में FS से खुलता है। देखो मैंने बताया था यहाँ पे इक्वेशन नंबर 7 में बताया था ना। यहाँ पे देखो किसी भी फंक्शन का अगर डेरिवेटिव दे रखा है, यानी लैपलेस का डेरिवेटिव दे रखा है, तो इसका मतलब कि लैपलेस किसका होता है, S इंटू में FS का। क्लियर हो गया। तो यहाँ से कितना आ जाएगा देखो, P इंटू में HP F1P, इसका मतलब कि ये किसका लैपलेस है, डेरिवेटिव का लैपलेस है। क्लियर हो गया। यहाँ से G1P, और ये लैपलेस किसका है, इसका है। अब इसका मतलब क्या हुआ, टेकिंग इनवर्स लैपलेस ऑन बोथ साइड, इस लैपलेस को उधर ले जाओ तो लैपलेस इनवर्स में कन्वर्ट। और G1 किसका लैपलेस था, स्मॉल G1 का, स्मॉल G1 का ही था ना। देखो यहाँ से स्मॉल G1 का कैपिटल G1 था, तो देयरफॉर इसका लैपलेस इनवर्स स्मॉल G1 में वापस कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ से लैपलेस हट जाएगा, तो ये फंक्शन एज इट इज आ जाएगा। समझ आ गया इतना। उसके बाद G1U इज इक्वल टू, अब यहाँ पे G1U कैसे, यहाँ से देखो G1 सिग्मा इजकल टू दिस है, तो G1U इजकल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से G1U इजकल टू G U की पावर 1/2। यहाँ पे सिग्मा की जगह पे U रख देना, तो G U की पावर 1/2 2U की पावर 1/2। अब U की पावर 1/2 क्या था, S था, तो GS डिवाइडेड बाई 2S। इसी तरह 2S DS इज इक्वल टू DU। आपके पास यहाँ से आ जाएगा ना 2S DS इज इक्वल टू DU। ये कहाँ से आया है, ये यहाँ से आया है स्टार से। देखो 2S DS इज इक्वल टू DU। अब F1 सिग्मा किसके इक्वल था, देखो ध्यान से, F1U किसके इक्वल था, F ऑफ U की पावर 1/2। तो F1 सिग्मा किसके इक्वल टू हो जाएगा, F ऑफ सिग्मा की पावर 1/2। तो F ऑफ सिग्मा की U की पावर 1/2, और सिग्मा होगा तो सिग्मा की पावर 1/2। तो सिग्मा की पावर 1/2 क्या पुट किया था हमने स्टार्टिंग में ही, T, तो इसका मतलब कि ये क्या होगा, F ऑफ T हो गया। अब यूजिंग ऑल दीज वैल्यूज इन फोर्थ, अब ये सारी की सारी वैल्यू हम किस में पुट कर लेंगे, फोर्थ इक्वेशन में पुट कर लेंगे। समझ आ गया, ये सारी की सारी वैल्यू फोर्थ में पुट कर लेंगे। तो G1U की जगह पे क्या आ जाएगा, 2G 2S
जी एस डिवाइडेड बाय 2s, जी एस डिवाइडेड बाय 2s। और राइट हैंड साइड में देखो ध्यान से, यहाँ पे डी यू की वैल्यू निकाली थी, डी यू की वैल्यू कितनी है 2s ds, तो यहाँ पे पुट कर लेंगे, तो d डिवाइडेड बाय कितना आना चाहिए 2s ds। तो d डिवाइडेड बाय 2s को लिख लिया 1/2s और ds, और इंटीग्रेशन ऑफ अंदर वाला एज इट इज। बात समझ में आ गई। अब 2s से 2s क्या हो जाएगा कैंसिल, तो देयरफॉर gs की वैल्यू क्या आ जाएगी ये। अब जो ये इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 5 है इसको छोड़ देना, इसमें कुछ मिस्टेक्स हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है, सोल्व द इंटीग्रल इक्वेशन। इस इंटीग्रल इक्वेशन को सोल्व करना है। इस इंटीग्रल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए टेकिंग लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑन बोथ साइड, लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन लगा दी। तो लेफ्ट में gs था, फिर 1 था, फिर लैप्लेस इस पे लग जाएगा। 1 का लैप्लेस कितना आता 1/p, पता है ना। लैप्लेस ऑफ 1 का कितना होता था 1/s। अब s में तो फंक्शन होता, तो देयरफॉर यहाँ पे p लेते हैं, तो 1/p माइनस का लैप्लेस ऑफ, यहाँ पे s माइनस t की बजाय s ले लेते हैं कन्वोल्यूशन थ्योरम से। यहाँ पे लैप्लेस ऑफ gs, यहाँ पे लैप्लेस s का लैप्लेस कितना होता है 1/p का स्क्वायर। यहाँ पे इसका लैप्लेस सपोज कर लिया gp है। अब हमें gp की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, तो इसको लेफ्ट में ले गए, gp बाहर कॉमन आ गया, gp की वैल्यू यहाँ से निकालो, gp की वैल्यू कितनी आ जाएगी p डिवाइडेड बाय p स्क्वायर प्लस का 1। अब टेकिंग इनवर्स लैप्लेस, लैप्लेस का इन्वर्स ले लो, लैप्लेस का इसका इन्वर्स लैप्लेस इन्वर्स लेंगे, तो लैप्लेस इन्वर्स जी किसका लैप्लेस लिया था स्मॉल जी का, और यहाँ से इसका लैप्लेस इन्वर्स निकाल लोगे, वो किसके इक्वल आ जाएगा, इसका लैप्लेस इन्वर्स कोस s का। ये किसका लैप्लेस इन्वर्स होता है कोस s का, ये देख लेना फॉर्मूला है ना। लैप्लेस के सारे फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। अब उसके बाद आता है रिजोल्वेंट कर्नल। कहता है कि इस रिजोल्वेंट कर्नल को सोल्व करो। ये रिजोल्वेंट कर्नल आपने पहले भी आ चुका है ये इक्वेशन, देखो मैं दिखाती हूँ आपको, ये हमने कल किया था। देखो लैप्लेस ऑफ s माइनस का t इज इक्वल टू गामा ऑफ s माइनस का t इज इक्वल टू लैप्लेस इन्वर्स ऑफ दिस, तो लैप्लेस ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस। बात समझ में आ गई, ठीक है ना। यहाँ से और हाँ यहीं से है ये, ठीक है। तो गामा ऑफ दिस लैप्लेस इन्वर्स है, गामा ऑफ दिस लैप्लेस इन्वर्स है, तो गामा ऑफ दिस लैप्लेस इन्वर्स, इसको हमें सोल्व करना है। तो देखो लैप्लेस इन्वर्स, जहाँ पे के पी की वैल्यू किसकी इक्वल है, के पी की वैल्यू क्या होती थी, लैप्लेस होता था के एस का। के एस का लैप्लेस मतलब कि लैप्लेस ऑफ एस, देखो पीछे लैप्लेस ऑफ एस, ये रहा के पी इज इक्वल टू लैप्लेस ऑफ के एस, और लैप्लेस ऑफ के एस मतलब कि के ऑफ एस। क्लियर। तो लैप्लेस ऑफ के एस की जगह पे एस वैल्यू पुट होगी, तो एस का लैप्लेस कितना होता है 1/p का स्क्वायर। अब के पी की जगह पे 1/p का स्क्वायर यूज कर लेंगे, तो ये एलसीएम वगैरह ले लो और इसको सोल्व करो। इसको सोल्व करने के बाद 1/p स्क्वायर माइनस का 1, और ये किसका लैप्लेस इन्वर्स होता है कोस हाइपरबोलिक का। तो गामा s माइनस का t किसके इक्वल होगा साइन हाइपरबोलिक s माइनस का t के। उसके बाद है फाइंड द रिजोल्वेंट कर्नल ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन। इस इंटीग्रल इक्वेशन का हमें रिजोल्वेंट कर्नल फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ पे के एस की वैल्यू यहाँ से कंपेयर करो, s के इक्वल है ना, तो लैप्लेस ऑफ के एस लैप्लेस ऑफ एस मतलब कि 1/p का स्क्वायर। तो के पी की वैल्यू कितनी आई 1/p का स्क्वायर। आल्सो वी नो दैट, इस हम ये भी जानते हैं कि ओम ऑफ p की वैल्यू, ये केस नंबर 2 इक्वेशन नंबर 10 पीछे देख लेना आप, इक्वेशन नंबर 10 ओम ऑफ p कल करवाई थी मैंने ये वीडियो के अंदर। ओम ऑफ p की वैल्यू क्या थी के पी डिवाइड बाई 1 माइनस का के पी। अब के पी डिवाइड बाई 1 माइनस का के पी इज इक्वल टू के पी की वैल्यू कितनी आई है 1/p का स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस का 1/p का स्क्वायर। समझ आ गया इतना। एलसीएम ले लो, कैंसिल कर दो, 1/p का स्क्वायर माइनस का 1। टेकिंग लैप्लेस इन्वर्स, लैप्लेस इन्वर्स लो, तो लैप्लेस इन्वर्स लेंगे तो लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा लैप्लेस ऑफ एस आ जाएगा, यानी लैप्लेस ऑफ एस आएगा, या फिर s माइनस का t भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे, लैप्लेस ऑफ s माइनस का t या फिर लैप्लेस ऑफ s एक ही बात है कन्वोल्यूशन के अंदर। तो लैप्लेस इन्वर्स 1/p का स्क्वायर माइनस का 1, तो इसके फैक्टर बनाए, फैक्टर बनाने के बाद ये 1/2 कॉमन आ गया। ये किसका लैप्लेस होता है e की पावर s का लैप्लेस होता है ये, तो इसका लैप्लेस इन्वर्स e की पावर s ही तो बनेगा। अब ये देखो ये किसका लैप्लेस बनेगा, ये लैप्लेस बनेगा
ई की पावर माइनस का एस का, तो इस तरीके से इसका लैप्लस इन्वर्स ई की पावर माइनस का एस बन जाएगा। और ये फॉर्मूला किसका होता है, ई की पावर एस माइनस का ई की पावर माइनस का एस डिवाइड बाई 2 साइन हाइपरबोलिक एस का। तो देयरफॉर गामा ऑफ एस माइनस का टी की वैल्यू कितनी हुई, साइन हाइपरबोलिक। यहाँ पे एस है तो यहाँ पे एस आ गया, अगर यहाँ पे एस माइनस का टी लोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, एस माइनस का टी। बात समझ में आ गई। तो विच इज़ द रिक्वायर्ड रिजोल्वेंट कर्नल, तो ये रिक्वायर्ड रिजोल्वेंट कर्नल है, तो हमें तो यही चाहिए था, तो इसकी जगह पे क्या यूज हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक एस माइनस का टी, क्योंकि रिजोल्वेंट कर्नल की तो वैल्यू चाहिए थी हमें, तो ये वो आ गई। फाइंड द रिजोल्वेंट कर्नल ऑफ द इंटीग्रल इक्वेशन, ये इसका हमें रिजोल्वेंट कर्नल फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ पे कर्नल क्या गिवन है, यानी के एस इज इक्वल टू लैम्डा जे नोट एस, तो देयरफॉर टेकिंग लैप्लस ऑन बोथ साइड, तो लैप्लस ले लिया ऑन बोथ साइड में। देखो ध्यान से यहाँ पे जो ये के दे रखा है ना, वो यही तो दे रखा है लैम्डा इंटू में जे नोट, तो देयरफॉर लैम्डा इंटू में जे नोट एस इज इक्वल टू के एस हुआ, तो टेकिंग लैप्लस ऑन बोथ साइड, तो इसका लैप्लस आ जाएगा ये वाला। अब के पी की वैल्यू निकालें, के पी का मतलब कि सॉरी ये इसका लैप्लस लिख दिया के पी, और यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ गई के पी की, 1 लैम्डा डिवाइड बाई पी का स्क्वायर प्लस का 1 की पावर 1/2। उसके बाद ओहम ऑफ पी, ओहम ऑफ पी क्या होता है, के पी डिवाइड बाई 1 माइनस का के पी की वैल्यू ऊपर से निकल चुकी है, ये वैल्यू उठा करके इसमें पुट कर देंगे। तो इस रिलेशन को जैसे ही हम सोल्व करेंगे एलसीएम लेकर के, तो ये आपके पास आ जाएगा। अब टेकिंग लैप्लस इन्वर्स ऑन बोथ साइड, लैप्लस इन्वर्स ले लो, लैप्लस इन्वर्स लेने के बाद यहाँ पे ये जो लैप्लस इन्वर्स वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गामा ऑफ एस में, इसकी वैल्यू गामा ऑफ एस होती है, और यहाँ पे ये कॉमन वगैरह ले लेंगे, और ये इसका फॉर्मूला होता है जस्ट, ठीक है, कहीं इसमें पजल हो जाए, ये लर्निंग पॉइंट है, ये कहाँ से आया, ये कहीं से नहीं आया, ये लैप्लस इन्वर्स ऑफ दिस का ये फॉर्मूला है सारा का सारा, तो ये फॉर्मूला तो तुम्हें याद करना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला से हमने इसको खोल दिया। उसके बाद ये कहता है कि रिप्लेस एस को हम अगर एस माइनस का टी से रिप्लेस कर दें, तो लेफ्ट में रिप्लेस होने के साथ साथ किस में भी रिप्लेस हो जाएगा, राइट में भी रिप्लेस हो जाएगा, हो गया रिप्लेस होने के बाद जो इसका सॉल्यूशन है वो कैसे, ये क्या है, ये रिजोल्वेंट कर्नल ही तो है, तो रिजोल्वेंट कर्नल निकालना था हमने, ये निकल गया, ये आंसर आ गया इसका रिजोल्वेंट कर्नल का, समझ आ गया। तो ये रिजोल्वेंट कर्नल हो गया। तो इसका सॉल्यूशन हम ऐसे लिख सकते हैं, जहाँ पे ये रिजोल्वेंट कर्नल को पुट करना चाहो यहाँ कर दो, और अगर सिंबल से दिखाना चाहो वेयर करके पीछे लिख देना कि जहाँ पे गामा ऑफ एस माइनस टी की वैल्यू ये है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, सोल्व द होमोजेनियस एबल इंटीग्रल। यहाँ पे यदि हम कर्नल की बात करें तो कर्नल कितना है, यहाँ पे लैम्डा इंटू में 1/s की पावर माइनस का अल्फ़ा, लैम्डा एस की पावर माइनस का अल्फ़ा, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है ना, न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो माइनस का एस बनेगा। अब ये एस माइनस का टी है, एस तो कितना हुआ, एस माइनस टी की जगह पे एस ले लेंगे, तो के पी की वैल्यू कितनी हुई, इसका लैप्लस कैसे निकलता है, लैम्डा गामा ऑफ इसकी पावर में क्या कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे, और 1 ऐड करने के बाद इसका गामा फंक्शन ले लेंगे। उसके बाद है ये फॉर्मूला दे रखा है और कुछ भी नहीं है। तो ओहम ऑफ पी की वैल्यू अगर हम निकालें तो के पी डिवाइड बाई 1 माइनस का के पी, तो के पी की वैल्यू पुट कर दो यहाँ से, और 1 माइनस का के पी की भी वैल्यू पुट कर दो, इसको सोल्व कर लो। सोल्व करने के बाद ओहम ऑफ पी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ये सोल्व कर लिया, यहाँ से ये सीरीज वगैरह खोल दी, सीरीज वगैरह खोलने के बाद ये आ जाएगा। फिर उसके बाद है टेकिंग इन्वर्स लैप्लस ऑन बोथ साइड। अब लैप्लस इन्वर्स ऑन बोथ साइड हम टेक करेंगे, तो देखो बेटा ये सीरीज खोल दी ना यहाँ पे। अब ये कहता है कि टेकिंग इन्वर्स लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑन बोथ साइड। अब हम यहाँ पे ये सीरीज खुलने के बाद यहाँ पे क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे है ओहम ऑफ पी है, यहाँ पे ओहम ऑफ पी है, तो लैप्लस इन्वर्स, इसका लैप्लस इन्वर्स क्या आता है, गामा ऑफ एस आता है ना इसका ये। अब इसके ऊपर लैप्लस इन्वर्स लगाना हमने, इसका लैप्लस इन्वर्स देखो यहाँ पे सोल्व कर रखा है, ये लैम्डा तो न्यू का न्यू रख दिया, इसका लैप्लस सोल्व किया, ये आ गया। क्लियर हुआ इतना, इसका लैप्लस की वैल्यू ये होगी, यदि इसके लैप्लस की वैल्यू ये होगी तो यहाँ से ये गामा ऑफ दिस ये तो बाहर कॉमन आ गया, लैप्लस इन्वर्स इस पे लग जाएगा। बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे जब हम लैप्लस इन्वर्स लगाएंगे तो देखो ध्यान से, लैम्डा ये लैम्डा पड़ा, और गामा 1 माइनस का अल्फ़ा का स्क्वायर, तो ये होल स्क्वायर ये सारा, यानी ये सारा फैक्टर यहाँ पे पड़ा है। उसके बाद p की पावर ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है, ये एज इट इज है, ये नहीं है,
तो ये अगर हम इस फॉर्मूले को यहाँ पे कंपेयर करें, गामा ऑफ 2 माइनस का 2 अल्फ़ा, यहाँ पे कितना है गामा ऑफ 1 माइनस का अल्फ़ा, क्लियर। तो यहाँ पे क्या है 2 माइनस का 2 अल्फ़ा। तो अगर हम यहाँ पे 1 से अगर इसको हम कंपेयर करें तो क्या लिख सकते हैं 1 प्लस का 1 माइनस का 2 अल्फ़ा लिख सकते हैं ना, और माइनस में 1 यहाँ पे लिख सकते हैं 1 माइनस में यहाँ पे लिख सकते हैं हम यहाँ पे लिख सकते हैं हम ना, ठीक है प्लस में ही लिखो, प्लस में ही लिख लो इसको, 1 प्लस का 1 माइनस का 2 अल्फ़ा, ठीक है। ये देखो s की पावर 1 माइनस का 2 अल्फ़ा, ठीक है। तो 1 माइनस का 2 अल्फ़ा जो यहाँ पे आया है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जो ये माइनस आना था वो माइनस यहाँ से हट जाएगा। बात समझ में आ गई। देखो बेटा ये कुछ ऐसे आएगा, जैसे कि इसकी वैल्यू ये निकाल ली हमने, तो इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, देखो कंपेयर करो यहाँ से 1 प्लस 1 माइनस का 2 अल्फ़ा, अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ गया, अगर यहाँ पे प्लस है इसका तो यहाँ पे भी प्लस आएगा। देखो ध्यान से, यहाँ पे इसका साइन प्लस है ना यहाँ पे, तो इसका प्लस साइन आ गया, क्लियर हुआ। तो इसको अगर इससे कंपेयर करें तो ये सेकंड टर्म का लैप्लेस आ जाएगा, तो इसी तरह थर्ड टर्म का लैप्लेस निकाल लेना, इसी तरह फोर्थ का निकाल लेना, क्लियर हुआ। तो लैप्लेस निकालने के बाद ये सीरीज ऐसी बन जाएगी, समझ आ गया इतना। उसके बाद ये लैप्लेस ऑफ एस था ये, अब लैम्डा एस की पावर लैम्डा एस की पावर माइनस का अल्फ़ा, हमने क्या किया एस की पावर 1 से ऊपर मल्टीप्लाई और एस की पावर 1 से नीचे, यानी एस से मल्टीप्लाई कर लिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। यहाँ पे भी सेम चीज़, यहाँ पे भी सेम चीज़। उसके बाद अगर हम इस समीशन को दोबारा क्लोज करें तो ये समीशन इस टाइप का दिखेगा आपको, और ये किसकी वैल्यू आई है, ये आई है गामा ऑफ एस की वैल्यू आई है। हमें क्या निकालना, रिजोल्वेंट पार्ट है। तो गामा एस माइनस टी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हर जगह एस माइनस टी को रिप्लेस कर दो तो ये रिजोल्वेंट कर्नल आ जाएगा और ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। रिजोल्वेंट कर्नल की या तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना या फिर वेयर लिख करके लिख देना यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसे आएंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट होगा वो कौन सा होगा, हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म का।